अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं और तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है कैलाश पर्वत को लेने के लिए चाइना से क्यों नहीं युद्ध करता है भारत। तो खान सर की वीडियो देखते हैं, वीडियो और अपना व्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। जब महाभारत का युद्ध छा रहा था ना तो बेचैन हो रहा था लड़ने के लिए, एकदम उसको कृष्ण भगवान समझाने गए ना तो कह रहे थे मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, युद्ध के लिए मैं आतिर हूं और आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दूं। कहता है पाकिस्तान कि कैसे फिलिस्तीन के लोग बर्दाश्त करेंगे विभाजन। छोटा कहीं का, हम लोग कैसे बर्दाश्त किए रे? हम हिंदुस्तान वाले कैसे बर्दाश्त किए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, हम वादा करते हैं कि हमको ये वापस दिला दो, हम उन्हें वापस दिला दे। अगर हम चाइना पे अगर हम ये बात बोलेंगे कैलाश पर्वत वापस लाएंगे तो लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि पीओके लाएंगे तो लाभ भी मिलेगा और राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? जबकि सोचिए कि हम लोग हर शिवरात्रि में या फिर हर सावन में हम लोग सावने में कह दे कि भाई देखो जिसको जल्दी मनोकामना पूरा करना है कैलाश पर्वत पे जल ले जाओ, नहीं चल जाएगा। एक बात धीरे धीरे, आज नहीं 5 साल 10 साल 20 साल बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि सब जना बोल बम। कहां पे? कैलाश पर्वत। समझ में कि नहीं गया? हो गया काम खत्म। कैलाश पर्वत तो पहुंचा दो, बाकी तो कबाड़िया लोग अपने कबाड़ी नहीं बना देगा, इन लोग को चाइनीज लोग को व्यवस्था कर देगा, वहीं जाके डेरा डाल देगा। गोरी सब वो एरिया क्या हो जाएगा? गोरी का एरिया हो जाएगा। वो चाइनीज सबको बुझेगा, सबको हाँ चाइनीज देख के भाग जाएगा सब। अरे यार तो आप बताओ बाबू, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम लोग का क्या हो जाता है? मोए मोए। समझना कि हमारे पास दो मामला है कि नहीं है? उधर मुसलमानों के लिए हम लोग क्या कर देंगे? वीगर मुस्लिम, जहां वीगर की समस्या उठाए तालिबान वालों को कोई कह देगा, कोई ना कोई फरिश्ता इसमें जगेगा। ये पूरे फरिश्ते कहां रहते हैं? इसी एरिया में। समझ में आ गया कि नहीं क्या? हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। हम लोग क्या है? और अब फरिश्तों का हेडक्वार्टर इन सबको लगता है कि सारा लोग यही इंसान है। लोग सबसे ज्यादा खुदा अल्लाह को अगर किसी ने बदनाम किया ना तो इन्हीं ने बदनाम किया है, बिना दिमाग का ऐसा। अच्छा ये बताओ, तुम किसी को ऐसे बम ले लो और खान सर की जय, खान सर की जय, खान सर की जय, कौन फंसेगा? आई कैसे बम मारेगा सब पता है? अल्लाह अकबर। किसको फंसा रहा है? कभी किसी ज्यूज, देखिए ज्यूज जो इजराइल में है, सब 25-30 हजार गाजा वालों को बाजा बजा दिया, मार के रद्द कर दिया एकदम। कोई बोलने आया, रद्द कर दिया सब इजराइल वालों ने, बर्बाद कर दिया चारों ओर से एकदम। किसी को नहीं देखा? कभी सुने हो का जीसस क्राइस्ट की जय या फिर हालेलुया? उन लोग का अपना शॉर्टकट होता है, अपना वचन जो भी बोले लोग स्लोगन है वहां पे, या जीव जिंदाबाद, ये सब कुछ बोला नहीं। वो सब लड़ाई लड़ रहा है, बदनाम नहीं कर रहा है किसी को। यही सब ये नहीं, 4 आदमी को मारेगा नहीं जबकि बदनाम करके रख देगा, डरवा दिया यहाँ पे एकदम। समझ रहे कि नहीं? या ऐसा थोड़ी कि भारत में कोई हत्या वगैरह नहीं होती है, डेली मर्डर होता है। कभी सुने मर्डर करते का भगवान के नाम कभी भगवान का नाम? अरे आपसी रंजिश है, आपस में सुलझो। जमीन की लड़ाई है, जमीन से सुलझो। या खुदा और भगवान को क्यों लेके बीच में आता है? हाँ, इन लोग को लगता है ना खुदा इनको जन्नत देगा। जब जाएंगे लोग ना तो कहेगा इधर आओ पहले। तुम्हारा डायरेक्ट सवाल हम पूछते हैं, अब हमको बदनाम क्यों किया ये बताओ। तुमको लड़ाई लड़ना है तो अमेरिका को मारना है, अमेरिका को मारो। बम मारना है, मिसाइल मारो। अरे अमेरिका परमाणु बम मार दिया, क्या बोला था कि जीसस क्राइस्ट की जय, बोला था कि ईसा मसीह की जय, मार दिया कि नहीं परमाणु बम? ईसा चुरा ऊपर लिट्टा वाला बम मारेगा सब तो अल्लाह को बदनाम करेगा। समझ गया? अल्लाह को बदनाम करेगा और नमाज पढ़ने वाली टोपी लेकर लड़ने आएगा। तो ये टेक्टे से इन सब की मतलब क्या करे, अजीब टाइप का हो जाता है। तबस्सुम, आई हेट पाकिस्तान।
जो नफरत नहीं करता है उसको हमको लगता है कि बेचारा या तो जानता नहीं है तो बकलोल है। समझ में? वहां के लोग, अच्छे लोगों का जीना हराम है पाकिस्तान में। वहां जो अच्छे लोग हैं ना उनका दम घुटता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग वहां नहीं है, लेकिन हाई बकलोलवा सब हावी है सब उन लोग के ऊपर। इसलिए जब भी सबको कोई चीज आए ना, हम लोग टाइप का, मतलब क्या बोले, आप लोग के हाथ में कभी, जैसे चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, आप लोग हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आप लोग के हाथ में जब कभी भी इस टाइप की सत्ता आए, हम बुढ़ापा में रहे, पता चले हमारा कोई विद्यार्थी 2020 बैच 22 बैच या आप लोग बैच का कोई विद्यार्थी जाके विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, पक्का तुम लोग कैलाश पर्वत लाओगे, लाओगे? एकदम भोले बाबा की कसम लेके आना लोग यहाँ पे। सोचो हम लोग का कैलाश पर्वत ये तो विशुद्ध कमीनापंथी है। तुम छोटा सा भगवान को मानता नहीं तो तुम्हारा कैलाश पर्वत कैसे हो गया? विशुद्ध बेवकूफी है यहाँ पर, है कि नहीं यहाँ पे? और हम लोग मान लिए, इससे बड़ी बेवकूफी है ये हम लोग के लिए। जो हम लोग का पूरे कहीं भी पढ़ लीजिए, शंकर जी का मुख्य स्थान कैलाश मानसरोवर पर्वत। शंकर जी का नाम ही है कैलाशपतिनाथ, कैलाश का ध्यान रखने वाला, कैलाशपतिनाथ। समझा कि नहीं गया? नौवे है उनका यहाँ पे। आज देखो कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ा नहीं, यहाँ पे लेके आना तुम लोग। समझना कि नहीं? तुम लोग के हाथ में जब कभी रहेगा तो जरूर लेके आना। तुम लोग का मोय मोय हुआ ना तो हम मोय मोय कर देंगे तुम लोग का। समझना कि नहीं आ गया? देखो ध्यान से समझो, एक बात बताओ, अगर सपोज कीजिए कि कोई जैसे कोई पुलिस आया, हम ही को अरेस्ट करके लेके चल गया, आप लोग का मनोबल गिरेगा कि नहीं? तो जब हम लोग इसी के यहां से लेके चल आएंगे कैलाश पर्वत, तो पीओ के दे देगा, ले लीजिए, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं। ये कूदता किसके दम पे है? ओकरे यहां से लेके आएंगे लोग। या तो कैलाश पर्वत दे दो, या तो तुम भी भोले बाबा को मानो। नहीं हुआ? दोनों में से कोई एक कर लो, सीधी बात है यहां पे। और वीगरों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की नीति रही है, हम लोग चाहे जो भी हो, हम लोग कभी भेदभाव नहीं किए। भारत में बौद्ध लोग कितने परसेंट हैं? बहुत कम। लेकिन इसके बावजूद पूरे चीन से दुश्मनी लेके बौद्ध दलाई लामा को हम लोगों ने अपने यहां शरण दिया है। चाइना हमेशा कहता है शरण क्यों दिए है? चाइना के नजर में दलाई लामा वो अपराधी मानता है। जैसे हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं ना दाऊद इब्राहिम को दे दो, वो चाइना कहता है कि काय रखे इनको। हम लोग कहते हैं अरे धर्म गुरु इंसान है, आज तक अहिंसा का पाठ महात्मा बुद्ध ने पहुंचा जाए, उनको हम कैसे वापस दे देंगे यहाँ पे? तो चाइना से हम लोग दुश्मनी लिए। हम लोग तो आज भी कहते हैं हम वीगरों के लिए आवाज उठाते हैं। इन चट्टों की तरह नहीं है कि जो वीगर मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते। हम लोग ने सबके लिए आवाज उठाया है हमेशा। आज भी हमारा सबसे अच्छा दोस्त में इजराइल है, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि 2 नेशन पार्टी कर लो भैया, कि तुम भी जिस एरिया में हो इन्हें भी रहने दो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये क्या कहता है कि नहीं इजराइल को भगा दो, तो जाओ, जो भगा दे तो जो भगा दे, जो नहीं समझा। हमरा से कोई कहता कि 2 नेशन, हम कहते तो चिल्ला कह रहे हो, जाओ ले लो। काहे समझा रहे हो हमको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? ले लो भाई। हकीकत में जो हम लोग अपना विभाजन एक्सेप्ट किए, कहता है पाकिस्तान कि कैसे फिलिस्तीन के लोग बर्दाश्त करेंगे विभाजन? छोटा कहीं का, हम लोग कैसे बर्दाश्त किए रे? हम हिंदुस्तान वाले कैसे बर्दाश्त किए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, हम वादा करते हैं कि हमको ये वापस दिला दो, हम उन्हें वापस दिला दे। नहीं समझ में आया? लेकिन होता है ये सब चीज यहाँ पर, पता नहीं क्यों विदेश मंत्रालय में। लेकिन आप लोग जाइएगा ना, एकदम बवाल होगा डेली। समझ में आ गया कि नहीं? जो था ना कर्ण, जब महाभारत का युद्ध छा रहा था ना, तो बेचैन हो रहा था लड़ने के लिए। एकदम उसके कृष्ण भगवान समझाने गए ना, तो कह रहे थे मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, युद्ध के लिए मैं आतिर हूं, और आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दो। आप कह रहे हैं कि उस कुंती मां के पास चला जाऊं। जिस लालछन के वजह से उस मां ने मेरा त्याग किया था, वो आज भी लालछन मेरे में है। मैं कभी नहीं जा सकता हूं। नहीं गया कर्ण ने, नहीं गया ना। हो गया एक और महाभारत। कौन मर यहां लड़ाई की कमी रही है? और अच्छी बात है ना, भारत भी बैलेंस हो जाएगा। एगो इधर मार हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो एगो इधर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा? तो सिंजियांग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये तिब्बत समझ में आ गया? देखिए यहां पे मुस्लिम टॉर्चर कर दिया,
और यहाँ पे बौद्ध लोग को ले गया और यहाँ हिंदू लोग को यहाँ जाकर ना पूजा पाठ कीजिए, निकलिए, यहाँ फोटो वोटो नहीं खींचने देता है। यहाँ पे समझ में आ गई कि नहीं? कैलाश पर्वत पे जाने नहीं देता है। आप लोग लेके आइएगा, लोग ऑनलाइन वाला करा, हम लोग भी लेके आएंगे, बिल्कुल। समझ में आ गई कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। 2035 का टारगेट रखा जाए, फिलहाल 2030 तक केवल पूजा पाठ करने जाया जाए, उसके बाद 30 के बाद वहां कुछ आदमी अघोरी को रखने दिया जाए कि भैया ये यहीं रहेंगे लोग, 5 साल बाद संख्या बढ़ाया जाए, और 35 आते आते जब जाया जाएगा अगली बार दर्शन में तो अभी नहीं किया जाएगा। हो गया काम खत्म, यहाँ पे भगा लो। हाँ, दर्शन लेने त्रिशूल लेके आदमी जाएगा उस बार। आखिरी दर्शन कैसे ले? त्रिशूल लेके, डमरू लेके, डंड डंड, आज सचरा, आज यहाँ पे ये बजा रहे हैं, आओगे तो ऐसे बजा देंगे। वो है इधर, यहाँ पे आगे बढ़े। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई। आज तो वीडियो कहीं से कहीं निकल गई भाई। पहले नंबर तो बात ये है कि पहले नंबर बात ये है कि खान साहब को बड़ा दुख लग रहा था, ये पाकिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश या बड़ा दुख का इजहार कर रहे हैं। दुख नहीं लगता? बहुत ज्यादा दुख लग रहा नहीं, है। आज अगर हमारे कंट्री के टुकड़े हों तो हमें दुख नहीं लगेगा। नहीं, हेलो, एक्सक्यूज मतलब मी, फलस्तीन के ऊपर बात कर रहे थे, फलस्तीन के लिए इंडिया में एक रैली तक नहीं निकलने दी हुकूमत ने। कभी बीजेपी की हुकूमत ने या कांग्रेस ने बात की है कि ये जुल्म हो रहा है, इसराइल कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहे, वो दहशतगर्द, कभी कहा इसराइल को। जो इंग्लैंड ने बात की है ना, अजीब बात है, कभी इसराइल को दहशतगर्द डिक्लेयर ही नहीं किया इंडिया की हुकूमत ने। क्या बात है? तुमको वे मुद्दे अजीब बात नहीं, खान सर कह रहे हैं कि हमें दुख हुआ उन बातों का। वो जो कब्जा ग्रुप है इधर इसराइल वाले कब्जा कर रहे हैं, क्या वो बुरी बात नहीं है? हेलो, अच्छा मेरी बात सुन, तू लॉजिक से बात कर। अजीब बात है यार। अच्छा, अगर पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए तो ये क्यों हो खुशी टुकड़े? होगी? तो यही बात है, तो खान सर को भी तो यही क्यों दुख हो रहा है। तो यही तो बात है भाई साहब। अगले की कोशिश ये तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बलोचिस्तान हम अलग कर दें। इंडिया तो कोशिश करते हैं, कब से करते आ रहे, लेकिन ये होगा नहीं कभी। पाकिस्तान तो कोशिश करता नहीं है, खालिस्तान को कौन आवाज अच्छा, देता है? पाकिस्तान को पाकिस्तान आवाज देता है तो बलोचिस्तान को इंडिया आवाज देता है, सेम ही हो गया, बराबर है। फिर सेम सही हो गया। हाँ, इंडियन भी देते हैं, पाकिस्तानी भी देते हैं। अब जरा ये बात- हकीकत है, मैं क्यों छुपाऊं कि मेरी जनता नहीं आवाज देती। अच्छा छोड़ इस बात को, छोड़। सारी दुनिया में अगर इस्लाम को बर्बाद किया है, इस्लाम का नाम तबाह बर्बाद किया है, वो उसमें फर्स्ट पर टॉप पर कौन है? जो इस्लाम का झंडा लेकर निकलता है। जिनको तो भाई उन्होंने शौक है चैन दे कि खाना जो मुस्लिम है। उम्मा का लीडर बनने का शौक इस कंट्री तो इन्होंने खाना भी खा रहे अच्छे से, खा रहे हैं, और कुछ लेकिन भी नहीं। बदनाम भी तो कर रहे हैं ना। यार उनको क्या बदनामी से? लो जी, क्या नहीं, जो बदनाम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, लेकिन- उनको क्या बदनामी लेकिन से? उनको तो पैसा डॉलर चाहिए। इस्लाम को तो बदनाम कर ही रहे हैं ना। ओ भाई मैं वो कह रहा हूँ, उनको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक तरफ अब तेरा दोगलापन मैं निकालता हूँ अभी इधर देख मेरी तरफ। एक तरफ तो हम कहते हैं कि इजराइल हमारा दुश्मन है, उसको हम बिल्कुल है। मानते नहीं है, नहीं मानते। ऊपर से हमने उसको असला दिया, हमने नहीं दिया, हमने ही दिया, हमने नहीं दिया। नहीं, वो हम ही ना, हैं। ना, हम वो नहीं वो है। हमारे ही बाप कुछ बेटे साल भाई से, हैं। आज से 2020 से पहले था, वो जवान हमारे ही हैं। 20 से पहले हम थे कह सकते हैं। ना, ना, क्यों ना, हम ना। इतराम और यहाँ हजम पर- करते थे यहाँ उनका? पर फिर दोगलापन आप दिखा रहा है। पाकिस्तानी आम जनता कोई अदब कोई इतराम नहीं करते ना, कुछ ना, बड़े ना, लीडरों ना, का, ये गलत बात कुछ है। बड़ों का नहीं करते। हाँ। जो खाते हैं, जो जम्मू कश्मीर के बाद उठाते थे, अवाम को चूरन देते, आप उनकी नहीं मानी जाती। चलो कम जो से अकवाम कम मुत्तहिदा में कहते थे जाओ जो बोलो, वो जाके वो बोलते थे, उनके पीछे अब अवाम नहीं है। ये तो- अब पाकिस्तानी अवाम उनको नहीं दिल से ये तो मानती। वो बात होगी ना कि यकूब तू मेरा भाई है, आ मेरे गले लग, जैसे गले लगेगा मैं तेरे पीठ पे पाकिस्तानी खंजर घोंप अवाम ना दूंगा। मिनिस्टर को मानती है, ना आर्मी और चीफ को भाई मानती है, साहब सब नहीं सबको मानती मानती है, सारा निजाम नहीं चल रहा है मानती। भाई साहब। नहीं कोई बता मानती। कौन नहीं प्रोटेस्ट मानती। कर रहा है? कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। सारे कर रहे इतना हैं। झूठ तू मत मुल्क बोलो। में निकल, अवाम में इतना निकल। झूठ मत अभी तक तो बोलो। किसी ने बोला ही नहीं था, ना अवाम भाई, पर है निकली। मैं नहीं मानता इससे। कराची, सारा लाहौर, सिस्टम क्वेटा, ठीक से चल रहा है। कश्मीर में निकली, गिलगित में निकली है। वो चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, बस सारा निजाम चल तो रहा यार है। चल रही है, लेकिन दिल में नफरत आ गई, दिल में कोई नफरत उनके नहीं लिए है। यकीन माने कोई आप ना माने, हाँ। लेकिन दिल आपके अब भी सुनो, नफरत है, अब सुनो। आपके दिल में भी नफरत है। अब सुनो, खान सर ने कहा शरीफ लोगों का पाकिस्तान में जीना मुश्किल है। हकीकत बात है। हाँ। जो बेचारा उस अच्छी सोच कैटेगरी वाला में- पढ़ा लिखा है, उस कैटेगरी वो बाहर में- की कंट्रियों में जा रहे हैं। उस क्यों जा रहे कैटेगरी में हैं? हो इधर रहा है। हालात को इतना ही कंट्रोल किया गया है कि कोई बंदा
किसी के हक में बोल नहीं सकता। सच्ची बातें की हैं। इधर कश्मीर के बाद खाने के लिए जेल में 24,000 हो गए हैं, उनका और सॉरी फलस्तीन के हक में बोलने के लिए। उनका बड़ापन पता है क्या? उन्होंने कहा कि जो हमारा इलाका चाइना ने कब्जा है वो उस तरफ अगर हम भी कहें तो हमारी मोए मोए हो जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पाकिस्तान जो है वो ही बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम भी मजबूर जो हैं। सीधी बात है ना, हम भी मजबूर हैं। क़यामत के दिन तक पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है ना, आजाद कश्मीर, वो इंडिया ले नहीं सकता। जम्मू वाला ये भी झूठ है। एक मिनट, इंडिया ले ना ले, इंडिया के जम्मू हम कभी नहीं ले सकते। चाइना से पाकिस्तान ये से जब अच्छा कभी पाकिस्तान चाइना बना से था कश्मीर ना, नहीं ले सकता। तब भी लोग कहते थे कि ये कलमे के नाम पर बना है, कभी टूटेगा नहीं। और 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। ओ यार, ये सुफेद वो एक तो आगे भी हम वो खुद कर नहीं, लेंगे। नहीं। आगे भी हम उस वक्त करना इस तो इदारे के खुद ही है। खिलाफ कभी आवाम उठी नहीं थी। अपने कंट्री को बदनाम भी हमने किया इनकी हुआ गाड़ी है। जहाँ से गुजर जाती थी 8 दिन बंदे सलूट करते वो थे। आप भी सलूट माँ ही करते बच्चों को हैं। कहती थी मैं जब मैं फौज में भर्ती ये कर रहा तो अपने भाई बच्चों आज भी को। सलूट अब ही वो करते कोई बच्चा नहीं रहा जो फौज में जाना चाहे। अच्छा भाई, अब तो आप फौज में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। लो जी, अगर तेरे ये कंट्री को अभी जोड़ कर रखा है तो इस इदारे ने रखा है। लेकिन इन बड़ों ने नहीं रखा। वो नीचे नौजवान जो कुर्बानी देते हैं, जो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, वो कर रहे हैं। ये बड़े नहीं, ये तो बैर स्टेटों में बैठे हैं, अपने जजीरे पापा जोर बढ़ा के बैठे हैं। ये पैसा खा के भाग जाते हैं। जज है, कोई वजीर आजम है या आर्मी चीफ, तो भाग जाते हैं तीनों इदारे वाले। सिर्फ नौजवान जो पाकिस्तानी आर्मी के है ना, उनके लिए हमारा दिल धड़कता है आज भी। चलो धड़कता जो है। शहीद होते हैं बॉर्डर पे हमारे भी नहीं है, चलाते तो ऊपर वाला ही है ना उनको। तो ऊपर वालों के लिए अब अदब नहीं रहा, तारक साहब अदब नहीं रहा, एहतराम नहीं तू रहा। नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि सारा मुल्क ही है भैया। अच्छा ऐसे ना हाँ। सारे लोगों के नहीं, आज भी लोग उनके साथ खड़े हैं। कभी नहीं, अच्छा, अब नहीं। एक और जो खान सर ने बात की कि इस्लाम को बदनाम करने वाला पाकिस्तान है। बिल्कुल है भाई। बिल्कुल ये बात सच है। को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं ना, दहशतगर्द लगाते हैं। तो बिल्कुल लगाते तो हैं। कहते हैं क्रिश्चियन, खान साहब ने मिसाल दी कि क्रिश्चियन जो वो नारा नहीं लगाते, लेकिन आजकल हिंदू लगा रहे हैं भाई साहब। जय श्री राम। उसकी वजह ये है कि उनको वो डायरेक्शन अब दी जा रही है ना। जो पाकिस्तान ने गलतियां की, मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ, जो पाकिस्तान ने गलती की जिसकी वजह से आज ये कंगाल है, वही गलतियां आज इंडिया भी करता जा रहा है। दोहरा रहा है। अच्छा वो इसलिए ना अक्सर कहते हैं कि भाई हम अपने इस्लाम को बचा रहे हैं। इसी तरह में कुछ हिंदू भाई भी समझते हैं कि वो हिंदू धर्म को बचा रहे फिर हैं, उनका यही नहीं है। और वो उस बचाने के मामले में खुद को बदनाम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है, और जिस लेवल से आज काम चल रहा है ना भाई, ये जय श्री राम वाला भी बदनाम हो जा रहे हैं। सेम टू सेम उसकी पूरी दुनिया में हिंदू फैले हुए हैं, वहाँ किसी हिंदू को खतरा नहीं है। और जहाँ इनकी ये 80 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर ये खतरे में है। 85 करोड़ 85 करोड़ हाँ। वहाँ पर ये खतरे में है। ये भी चूरा नहीं है। ये देखो कैसे ये मुमकिन हो सकता है। भाई ये भी दुनिया में बताओ। बातें हैं बस, बातों की हकीकत ठीक है, तो लेकिन बाकी- 2035 तक जो खान साहब ने बात की थी, क्या वो कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। मेरा सवाल है आपसे भाई। नहीं। आप बहुत ज्यादा क्योंकि नजर रखते हैं 2035, वो भी चाइना के मुल्क। यार चाइना का मामला नहीं है। ऊपर वाला पता क्या, चिड़िया तो बाज मनाता है ना। ये हकीकत है। वियतनाम ने चाइना कितना बड़ा है उसको हराया है, छोटा था। बिल्कुल वो बिल्कुल। आप लेकिन मेरे मानने में ये नहीं आता लेकिन कि चाइना से अच्छी पुलिस जो होती है ना, वो वैसा कामयाब हो जाती है। यार आपका हरगिज ये मतलब तारक नहीं हो और एक सकता। ये भी बात सुन ले, चाइना के खिलाफ अमेरिका है, बिल्कुल है। सारे यूरोपियन कंट्री चाइना के खिलाफ खड़े हैं। साथ भी है, सारे खिलाफ नहीं, साथ भी है। ट्रेड है, लेकिन हाँ। दिल से तो खिलाफ ही है ना। कल को अगर इंडिया चाइना की बात होती तो वो यूरोपियन कंट्री इंडिया के साथ खड़े होते। जितनी यूक्रेन की मदद की यूरोपीय यूनियन ने, इतनी फिर इंडिया की मदद तो आज करेगी। यूक्रेन जो याद था, पर रखना। ये रशिया को आज फिर ठोका है उसने, किसने? मॉस्को में अटैक कर दिया। किसने? यूक्रेन ने। तो यूक्रेन में करना, उनकी तो जंग लगी हुई है, वो तो जंग लगी हुई ना आपस अब में। मतलब मर रहा है ये। चलो, 10 दिनों में एक अटैक उन्होंने किया है, रशिया ने बोलने ठोक को भाई दिया। साहब कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि भाई चाइना तगड़ा है और वो हार नहीं सकता। पर मैं नहीं मान सकता। सारा कुछ हो जाता है अगर अच्छी पुलिस ही हो तो। बिल्कुल जी। बिल्कुल। बाकी भाई अच्छी है। कैलाश पर्वत की बात करें तो वो भाई साहब धार्मिक स्थल है और हिंदू धर्म से काफी जुड़ा हुआ भी है।
अगर इंडिया वो किस तरह कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान की तरफ तो बड़ी है, मोदी साहब की बातें उठती है, चाइना की तरफ उनको भी जब नहीं बात आती है उठती। तो उधर मोए मोए हो जाती है। इमरान खान साहब को तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग आवाज नहीं उठाते, कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी उनके लिए आवाज कभी नहीं उठाई। राम तो आ गया, शिव को भी ले आए कभी और मजा आएगा। तो ठीक है भाई, अपनी रूप तय का मैं तो कहता अगला जो वादा था ना वो शिव को लाने का करते 5 साल में, तो वो फायदा होता। 500 साल के ठीक है 5 भाई, साल अपनी भाई, रूप तय 5 का साल। कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।